जिंदगी के अंदर कभी भी किसी भी घटना को इतना बड़ा मत बनने दीजिए कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके, वो आपको उस नेगेटिव जोन ऑफ फ्रेम में लेके जाए और आप फिर वहां से वो फियर, वो डर, वो चिंता, वो परेशानी उस जोन में चले जाएं जो आपके आज और कल दोनों को खराब करे। किसी भी घटना को इतना बड़ा मत बनने दीजिए। उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ लेसन्स हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग्स हैं। क्यों? अगेन कि मैं उसका सबसे प्यारा बच्चा, मेरे लिए कुछ खराब तो वो कर ही नहीं सकता। जब आप जीवन जीने के अंदर इस अटूट विश्वास को शामिल कर लेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतरीन, सुंदर और इट बिकम द हेवन। बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं जिंदगी के अंदर, बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ भी होते हैं जीवन में, राइट? जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी डीलिंग लाइफ में, मुस्कुराहट, टेंशन, ये किस पे डिपेंड करती है? दैट हाउ वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन, दैट्स इट। दुनिया में ऐसा नहीं कि जो इंसान मुस्कुरा रहा है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, या सब कुछ उसकी मर्जी का हो रहा है। नो, एक्चुअली उस इंसान ने उनके साथ डील करना पॉजिटिवली सीख लिया है, इसलिए वो इंसान हमेशा मुस्कुरा रहा है, राइट? इसलिए वो इंसान हमेशा खुश है और इसलिए गारंटी इस बात की है कि उसके जीवन में ज्यादातर इवेंट्स ऐसे ही होंगे जो उसके आनंद को और बढ़ाने वाले हैं। और ज्यादातर जो इंसान रो रहा है, जब देखो भैं, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सबसे बुरा ही चल रहा है, नहीं। एक्चुअली उसने जिंदगी को जिस तरीके से डील करना शुरू किया है उसको अभी शायद कंप्लेन मोड में रहना अच्छा लगता है, उसे आनंद वाले मोड में जाने का तरीका ही नहीं पता। ऐसा नहीं है कि रोने वाले आदमी की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जिंदगी हर एक कदम के बाद एक नई क्या बोलेंगे, एक नया सवेरा नहीं है, बल्कि मैं कहूं कि हर कदम के बाद ना एक नया संसार ओपन करता है आपके लिए, फिर एक आनंद की दुनिया ओपन करता है आपके लिए, या टेंशन की, वो आप पर डिपेंड करता है दैट हाउ यू आर डीलिंग विद ऑल द थिंग्स। मैं देखता हूं लोगों को छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से बड़े भयभीत हो जाते हैं, खुद भयभीत होते हैं और बाकी सब लोगों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। निश्चित रूप से आपको अपने विश्वास को चेक करने की और अपने विश्वास को, अपने डिवोशन को बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपको कुछ घटनाएं अपनी जिंदगी से जुड़ी बताता हूं, शायद आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिले। मैं कारण, एक ही घटना होगी, कारण ढूंढने का आपके पास नजरिया आपको विकसित करना है। मैंने जब नई नई वेंटो ली 2013 में, तो 25 दिसंबर को मेरे बगल में एक पार्टी चल रही थी। रात को बहुत लेट हो गया, जगते जगते भूख लगने लगी दोबारा से, तो मूड हुआ चलो चलते हैं रेस्टोरेंट पे खाना लेने के लिए। वहां गए, रात को 2 बजे खाना पैक कराकर लौट रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि 2 गाड़ी गई थी, एक मेरी एक दूसरे की। मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था और पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा कुछ चला कि रेस सी लग गई और स्पीड पहुंच गई 140-150 किलोमीटर शहर के अंदर। एंड देन आफ्टर एक जगह सड़क कहीं रिपेयर हो रही थी तो बजरी पड़ी हुई थी, सकरा रास्ता था, वहां पर गाड़ी पहुंची, ब्रेक मारा और बजरी पर गाड़ी कंट्रोल में नहीं आई। अब गाड़ी यूं जा रही है और गाड़ी फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गाड़ी फिर यूं घूमी 180 डिग्री घूमी और जाकर सड़क के किनारे एक गड्ढा था 7 फीट गहरा, उसमें घुस गई। ऐसे सब घूम रही थी तो वो वहां से रोल भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, वो हाथ में नहीं था। जब वो गाड़ी नीचे चली गई तो मेरे साथ जो लड़का था वो बहुत जोर जोर से चीखने लगा, मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए सर मर गए। मैंने कहा मरता तो तू बोलता ही नहीं, शांत है, चिल्ला मत यार। मैंने कहा पहले ये देख हम है कहां पर। घटना हुई थी भयानक, लेकिन खुशी की बात थी कि हम जिंदा थे। तो इट्स अगेन अप टू यू हाउ यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन। बात सही है कि नहीं है? घटना हुई तो भयानक थी, गाड़ी अनकंट्रोल होकर पता नहीं कहां घुसी थी, हमको पता भी नहीं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसको समझने के लिए हम जिंदा थे
तो इससे ज्यादा खुशी की बात और दूसरी क्या हो सकती थी कि इतनी भयंकर घटना के बाद भी हम जिंदा थे। तो मैंने उसको डांटा जोर से, मैंने कहा पहले तो शांत हो जा, तू क्या है, हाथ पर चला के देख, सही है कि हाँ सर वो तो ठीक है। तो मैंने कहा और मुस्कुरा ले भाई, कहीं चोट वोट, बोले नहीं। मैंने कहा मेरे भी नहीं है। अब देख हैं कहां पर। अब जब देखा तो गाड़ी खोली तो हम गड्ढे में थे और उस गड्ढे में थोड़ा पानी भरा हुआ था और 3 पेड़ इतने मोटे मोटे उस गाड़ी ने उड़ा दिए थे, तोड़ दिए थे। अलाई व्हील वेंटो का वो डैमेज, नीचे से बहुत सारी चीजें गायब, आगे से बम्पर आगे की तरफ निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर पर एक खरोच नहीं। अब मुझे बताओ यह घटना बुरी थी या अच्छी थी? हाँ, फिर सोच के बताओ, जल्दबाजी में मत बताओ। अच्छा, अगर ईश्वर ना करे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? यह है खेल। अगर आज तुम इसको अच्छा समझ रहे हो तो जीवन में अपनी जिंदगी में आने वाली कोई भी अनवांटेड घटना को कभी बुरा मत मानना। मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होगी।